सूत जी कहते हैं ऋषि स्वधा नाम से भी जगत जननी का प्राकट हुआ। ये भगवती स्वधा भी जगदम्बा का ही अंश है। कहा महाराज स्वधा क्या है? अच्छा, स्वधा का नाम आपने सुना है कि नहीं? जब हम पितृ पूजन करते हैं, जब पितरों की पूजन होती है ना, जैसे किसी का देहांत स्वर्गवास हो गया हो और उसकी गंगा पूजा जब होती है तो हवन जो छोड़ी जाती है पितरों के नाम से, तो उसमें स्वाहा भी बोला जाता है। उसमें स्वाहा कह करके आहुति नहीं दी जाती, उसमें स्वधा नाम से आहुति दी जाती है। जब तक स्वधा का नाम आप लोगे नहीं, पितरों को वो आहुति मिलने वाली नहीं है। तो ये स्वधा जो है ये पितरों की देवी है। कैसे प्रकट हुई? कहा प्रभु इसका भी निरूपण कर दीजिए। तो सूत जी कह रहे ऋषियों, पितरों की तृप्ति श्राद्ध और तर्पण से होती है। तर्पण जो 15 दिन का चलता है ना पितृपक्ष, उसमें हम अपने पूर्वजों के नाम को जल देते हैं, तर्पण देते हैं। तो उसमें जो हम भोग लगाते हैं सब लोग ना, कि जो भोजन बनता है उनके नाम से अग्नि में छोड़ते हैं। तो उसमें जब आप छोड़ते हैं तो स्वधा देवी का नाम लेकर के अगर आप छोड़ोगे तो वो जो अन्न आप जो भोग लगा है वो सीधे पितरों को मिलेगा। और अगर आपने स्वधा नहीं बोला तो वो भोजन पितरों को मिलने वाला नहीं है। तो तर्पण होता है कि श्राद्ध और तर्पण उन्हें प्राप्त होता है जो स्वधा नाम की देवी का स्मरण करता है। एक दिन की बात है, पितृपक्ष चल रहा था, श्राद्ध का तर्पण हो रहा था, लेकिन तर्पण को ऋषि मुनि बड़े भाव से करते थे, लेकिन वो तर्पण का भाग उनके पूर्वजों को प्राप्त नहीं हो रहा था। तो पितृदेवता जितने थे सब ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी, हमारे जो वंशज हैं, हमारे जो पुत्र, हमारे जो पौत्र हैं, वो हमारे लिए भोग तो निकालते हैं लेकिन हमें नहीं मिलता। हमारी बड़ी व्यवस्था खराब है, वो बेचारे सब व्यवस्था करते हैं लेकिन हमें भोग नहीं मिलता है। तब ब्रह्मा ने कहा सुनो, इसका एक बड़ा ही सुंदर तुम्हें मैं समाधान दे रहा हूँ। पितरों, तुम एक काम करो, उस महामाया का ध्यान करो, महामाई का आवाहन करो। और जैसे ही महामाई का आवाहन किया, ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के एक सुंदर रूपवती कन्या वहां पर प्रकट हो गई। जब कन्या प्रकट हुई तो उस कन्या ने कहा मेरा नाम स्वधा है और मैं ब्रह्मा के कहने पर यहाँ पर प्रकट हुई हूँ। पितरों, अब तुम आराम से जाकर के अपने पितृलोक में रहो, तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। जो भी तुम्हारे नाम का भोग देगा, जो भी तुम्हारे नाम के लिए श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा, उसमें जैसे ही वो स्वधा कहेगा वो सीधे तुम्हारे तक पहुंच जाएगा। चाहे उसे मंत्र आता हो, चाहे ब्राह्मण के सहयोग से तर्पण किया हो, या फिर वो स्वयं भी कर रहा हो, मंत्र तंत्र की कोई जरूरत नहीं है। बस उस भोग को लेकर के जैसे स्वधा कहेगा, स्वधा नाम लेते ही वो भोग तुम्हारे तक पहुंच जाएगा। और ओम ह्रीं क्लीं स्वाध्यायै स्वाहा, इस नाम से जो ध्यान करेगा, अगर उसके पितृ नरक में भी हैं तो इस मंत्र को अगर वो श्राद्ध के 15 दिनों में इस मंत्र से ज्यादा नहीं 108 बार इस नाम का जाप करेगा तो उसके पितृ उसी समय नरक से जा के सीधे स्वर्ग में भगवान के चरणारविंदों को प्राप्त हो जाएंगे। बोली जगदम्बे मैया की, बोलो जय माता दी, जोर से बोलो। और इसके बाद क्या सुनना चाहते हो राजन? तो कहा भगवान मुझे भगवती की बड़ी ही सुंदर आपने चरित्र सुनाया है। अब स्वधा, स्वाहा और एक और देवी है जिसका नाम है दक्षिणा। दक्षिणा कौन है? तो कहा महाराज दक्षिणा की कथा को सुनाते हुए कह रहे हैं, सुनो राजन। एकदा स्वदेवतानम गोलोकधाम में सुशीला नाम की एक गोपी थी, कृष्ण से प्रेम करती थी, राधा की मुख्य सखी थी। एक बार भगवान कृष्ण की बाई गोद में जा जाके बैठ गई तो राधा ने उसको श्राप दे दिया। और जैसे ही श्राप दिया तो कहा सुशीला गोलोक में अब तुम्हें प्रवेश नहीं मिलेगा, तुम जल जल के राख हो जाओगी। और जैसे ही श्राप दिया, इधर वह दक्षिणा नाम की कन्या के रूप में पुनः प्रकट हुई है और उनका विवाह यज्ञ नारायण के साथ हुआ है। इसलिए जब भी कोई भगवान नारायण कहते हैं नारद, जब भी कोई आप यज्ञ करें, कोई हवन करें, तो यज्ञकर्ताओं का कर्तव्य है कि जब आहुति छोड़ें तो उसके बाद ब्राह्मण को कुछ न कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, तभी आपका यज्ञ पूर्ण होगा और 2 गुना हो जाता है।
इसलिए इसमें उधार नहीं चलती। जरूरी नहीं कि आप पैसा रुपया दो, अगर रुपया पैसा आपके पास समय में नहीं है तो आप अच्छा पुष्प हाथ में लेकर के दक्षिणा के रूप में वही दे दो, तभी आपको आहुति का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। बोले जगदम्बे मैया की। और बड़ा ही सुंदर चरित्र सुनकर के जन्मेजय की आंख में आंसू आ गए। माने क्या क्या रूप धारण भक्तों के लिए किया है जन्मेजय। आज व्यास जी से कह रहा है, भगवान मेरी माँ बड़ी करुणामयी है, मेरी माँ बड़ी कृपामयी है, इसलिए मैं भी माँ से एक ही निवेदन करूंगा गुरुदेव, और आप भी मुझे यही आशीर्वाद दें कि मैं सदैव माँ के चरणों पर ही मेरा